आपका भी सपना स्विट्जरलैंड जाकर वहाँ की डिश चखने का है और किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे तो टेंशन न लें, हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित ली मेरिडियन होटल और RIG इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट कोलैब करके भारत के लोगों को स्विट्जरलैंड की कुछ खास खाना खिलाएंगे। इस मौके पर स्विट्जरलैंड से आए मेहमान यहां भारतीय लोगों को ये खाना सर्व करेंगे, जिससे भारत के लोग भारत में ही बैठे बैठे इस पकवान का मजा ले सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कि रोहित भाटिया ने इस पर क्या कहा। मेरा नाम रोहित भाटिया है, मैं चेयरमैन हूँ RIG इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा में। एंड मेरिडियन और RIG की ये कोलैबोरेशन है जिसमें हमने इनवाइट किया है हमारे स्पेशल स्विस गेस्ट को, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे इंडियंस जो स्विट्जरलैंड नहीं जा पा रहे हैं वो यहाँ पे उस पकवान का मजा ले स्विस स्टाइल में, और स्पेशली स्विस गेस्ट उनको सर्व करेंगे। तो ये बड़ा यूनिक स्टाइल है कि ये स्विस गेस्ट खुद आके उनके टेबल पे सर्व करेगी मेरिडियन में, जो कि इवेंट आज से शुरू हो रहा है। आज वैलेंटाइन डे है, सो आई विश यू ऑल हैप्पी वैलेंटाइन डे एंड आई एम श्योर बहुत सारे कपल्स आएंगे आज। और ये 4 दिन का इवेंट है, सैटरडे विल बी द लास्ट इवेंट। तो 4 दिन डिनर्स स्विस स्टाइल से आप लोग हमारे इंडियंस खाएंगे, एंजॉय करेंगे। एंड यहाँ बैठ हमने कुछ पोस्टर्स भी लगाए हैं स्विट्जरलैंड के, जिसमें आप देख सकते हैं। जैसा आपने कहा कि आज वैलेंटाइंस डे है और आज के दिन जो है वो हमने ये इवेंट रखा है, तो कुछ इसमें स्वीट भी रहेगा या फिर कुछ कपल्स के लिए खास रहेगा? तो इन डिशेस में कुछ क्या खास? देखिए, एक बड़ी रोमांटिक डिश है जिसे कहते हैं फोंदू। ये चीज़ से बनता है, 2 प्रकार की चीज़ होती है उससे बनता है, और उसको मिक्स करके एक छोटा सा बाउल होता है, उसमें ये दोनों कपल मिलके एक स्पून से एक फोक से खाते हैं और बीच में पोटैटोज और ब्रेड भी डाल के खाते हैं। तो बड़ा रोमांटिक तरीके से खाया जाता है। कैंडल लाइट लगाई जाएगी बाकायदा साइड पे, और जो हमारे जो बेकरी के शेफ़ है, मास्टर शेफ़ है, वो भी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं और वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो वो बहुत रोमांटिक तरह की डिशेस बना के लाएंगे और बहुत रोमांटिक तरह की बेकरी, कन्फेक्शनरी और चॉकलेट पेस्ट्रीज प्रिपेयर करके उन कपल्स को पेश करेंगे। तो इसमें वेज रहेगा या नॉन वेज रहेगा या बोथ? देखिए, RIG इंस्टीट्यूट ने बड़ा ध्यान से ये मेन्यू डिस्कस किया है विद ली मेरिडियन शेफ, जो कि एग्जीक्यूटिव शेफ है मिस्टर देवेंद्र, and he's a very popular chef and a very sorted chef, very experienced, over 45 years of experience। तो उनके साथ मिलके हमने डिस्कस किया और डिसाइड किया है कि हम जो कि हम इंडिया में है और इंडिया में वेजिटेरियंस की जो आबादी है वो काफ़ी बड़ी है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन बैलेंस किया है। 50% वेजिटेरियन है और 50% अदर कुजीन्स है। यस प्लीज। ओके, ली मेरिडियन को ही क्यों चुना? क्योंकि इंडिया में बात करें या सिर्फ दिल्ली की बात करें तो बहुत से ऐसे और भी होटल्स हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं। जी। देखिए, हमने दिल्ली के अंदर ले मेरिडियन को चूज़ किया है, कनॉट प्लेस में किया है, बिकॉज सेंट्रल है और हमारे यहाँ पे आसपास पार्लियामेंट है और जितने भी कोर्ट्स है और जितने भी VIP एरियाज है, बैंक्स है, MNCs है, दे ऑल इन कनॉट प्लेस में अवेलेबल है। तो हमने सोचा कि यहाँ एनवायरनमेंट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है और बहुत फॉरेनर्स इस होटल में आते हैं। 250 से ऊपर कमरे हैं इस होटल के अंदर। तो काफ़ी सारे फ्रेंच गेस्ट है, इटालियन गेस्ट है, स्विस गेस्ट है। तो हमने सोचा इट्स अ गुड प्लेस एंड गुड लोकेशन जहाँ की सेंट्रल है, सबको ईजी पड़ेगा। जो आज ये इवेंट है इसका पर्पस क्या है? क्योंकि हमने पोस्टर में भी देखा है कि एक एडवेंचर एक्टिविटी भी जो है वो पोस्टर में देखने को मिली है, और साथ ही जो स्विट्जरलैंड का जो फेमस फूड है वो इंडिया वालों को भी खाने को मिलेगा। एक सवाल इसी में एक और ऐड करना चाहूँगी, क्या सिर्फ ये ली मेरिडियन में ही मिलेगा या और बाकी होटल्स में भी अवेलेबल होगा? उनसे कोलैबोरेट करेंगे आप लोग, या फिर ये एक आम लोगों के लिए भी रहेगा? देखिए, हमने ले मेरिडियन ये ले मेरिडियन हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है। इसके बाद हम अदर होटल्स भी वेन्यू हमने सेलेक्ट किया है। इसमें क्लैरिजेस भी इंक्लूड है और इसके अंदर एक्सपो इन है जो कि ग्रेटर नोएडा में है, जो कि यूपी वासियों के लिए है, क्योंकि हमारा कॉलेज NCR यूपी में पड़ता है। तो हमने यूपी वासियों के लिए भी ऑर्गेनाइज किया है, जो कि नेक्स्ट वीक है और उसकी डेट है अराउंड ऑन दी 21st इज़ द इवेंट इन एक्सपो मार्ट में ग्रेटर नोएडा में। तो वहाँ ग्रेटर नोएडा और नोएडा वासियों के लिए हमने ऑर्गेनाइज किया है, और जो कि एक्सपो मार्ट के अंदर है। तो काफ़ी सारे साथे भी आपको पता है शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक से। तो बहुत सारे गेस्ट, इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे, तो उनके लिए भी ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है कि उनको स्विस फूड मिलेगा। और इसके साथ 27 तारीख को हम लोगों ने इवेंट रखा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट में ग्रेटर नोएडा के अंदर IHM RIG में एक कॉम्पिटिशन है जिसके अंदर ये 3 जो मास्टर स्विस शेफ्स है अवेलेबल होंगे, वर्कशॉप होगी
और जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरी कंट्री से हमने उनको न्योता दिया है और काफ़ी सारे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और वर्कशॉप कम कंपटीशन होगा। और उसमें कई VIPs हमने इनवाइट किए, बहुत सारे शेफ देवेंद्र जो हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ है इसी होटल के, ही इज़ ऑल्सो गेस्ट ऑफ ऑनर, ही इज़ ऑल्सो अवेलेबल, ये भी आ रहे हैं। कई और मास्टर शेफ्स और सेलिब्रिटी शेफ्स भी आ रहे हैं और बड़ा ही दिलचस्प तरह का एक और बड़ा यूनिक तरह का एक कंपटीशन होगा हिंदुस्तान में। मैं कहूँगा ऐसा स्विस कंपटीशन और इंटरनेशनल कंपटीशन अभी तक हमने कभी इंडियन की नहीं, उसमें डिश यूरोपियन एंड स्विस डिशेस रहेगी, जो कि ये लोग स्विट्जरलैंड से है और यूरोप से है, तो हमने वहाँ पे यूरोपियन कंपटीशन वर्कशॉप क्रिएट करी है जिसके अंदर ये लोग हमारे स्टूडेंट्स और बाकी अदर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स आएंगे, बनाएंगे खाना और कम्पीट करेंगे और ये लोग उसको वेरीफाई करेंगे, इन सेंस चेक करेंगे कि किसकी क्वालिटी, किसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा खूबसूरत। आपके स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे कंपटीशन के लिए? वेल, मैं उनको कहना चाहूँगा विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। यूट्यूब में ज़रा एक बार आप चेक करिए कि स्विस डिशेस जो रकलेट है और इनके फोंदू है और वेजिटेबल्स है और किस टाइप की कैसे बनती है, तो एक बार आप यूट्यूब में जाइए, इनके कल्चर के बारे में सीखिए, बिकॉज ये विल अपने कल्चर के बारे में भी आपसे पूछना चाहेंगे। स्विस एम्बेसी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और इनफैक्ट स्विस जो टिटलिस की टूरिज्म है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है इसके अंदर। तो हमारे इंस्टीट्यूट 27 तारीख को ये सारे मेंबर्स विल बी अवेलेबल देयर टू इंकरेज हमारे स्टूडेंट्स। और कई सारे बेस्ट पार्ट है, कई सारे सोविनियर्स लेकर आए ये लोग स्विट्जरलैंड से, तो जो कि टूरिज्म टिटलिस टूरिज्म है और स्विस टूरिज्म है और स्विस एम्बेसी है, उन्होंने कई गिफ्ट भिजवाई है बच्चों के लिए। तो आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी जब आप आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे हमारे साथ 27 तारीख को। लास्ट में ये जानना चाहूँगी कि जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट है या एम्बेसीज है या स्विट्जरलैंड से आए हुए तमाम लोग हैं, उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके की तैयारी वहाँ पर देखने को मिलेगी और जो जनता आपको देख रही है उनके लिए क्या? मैं ये कहना चाहूँगा इस टाइप के प्रोग्राम्स, बल्कि हमने कई होटल मैनेजमेंट जनरल मैनेजर्स से इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया, कई सारे प्रिंसिपल्स जो होटल मैनेजमेंट के गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे हमने डिस्कस किया, तो उन्होंने बहुत इंकरेज किया हमको इस प्रोग्राम को करने के लिए, क्योंकि ये इस बहुत यूनिक टाइप का प्रोग्राम है। और इस टाइप के प्रोग्राम्स आने से क्या होता है कि हमारी टूरिज्म बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है, एक इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और इंटरनेशनल क्रिएट, क्योंकि होटल इंडस्ट्री इज़ ऑल इंटरनेशनल। ये इंडस्ट्री वो है जो पूरे वर्ल्ड से गेस्ट को बुलाती है और इंटरनेशनल गेस्ट इसमें आते हैं। तो इस टाइप का प्रोग्राम करने से हमारे स्टूडेंट्स की अवेयरनेस बढ़ती है, एग्जिस्टिंग होटल्स है वो भी इंप्रूव होते हैं, बिकॉज जो स्विस क्वालिटी है सब जानते हैं कि वेरी हाई क्वालिटी है स्विट्जरलैंड के अंदर, पंक्चुअलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग बेसिकली स्विट्जरलैंड से इम्पोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम स्विट्जरलैंड टू इंडिया टू इम्प्रूव हमारे होटल की क्वालिटीज़, हमारी अपने स्टूडेंट्स की क्वालिटीज़, जो कि होटल में जाके इन फ्यूचर काम करेंगे। तो यानी कि अब जो स्विट्जरलैंड की जो डिशेज हैं वो सिर्फ ली मेरिडियन में नहीं, बाकी अगर होटल्स में भी जल्दी अवेलेबल हो जाए, बाकी होटल्स में अवेलेबल होगा। प्लस उस सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि जो जितने भी शेफ्स हैं इन सब होटल्स के वो ट्रेन हो जाएंगे, तो एक बार उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो भी अपने अपने होटल में अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने एरियाज़ में वो लोग उस टाइप की डिशेस बना सकते हैं। अच्छा, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इन डिशेस को खाने के लिए, क्या प्राइस रहेगा ये जानना चाहूँगी। देखिए, प्राइस इज क्वाइट रीजनेबल, डिपेंड्स अपॉन होटल टू होटल, हर होटल की अपनी पॉलिसी होती है। सो मैं कहूँगा अराउंड 3,000 रुपये से लेके पर पर्सन अंडर अप टू 4,000 रुपये पर पर्सन आपको ये डिशेस मिलती है। और जो कपल की स्पेशल डिश उसका क्या है? और कपल के स्पेशल रेट एज सच आई वुड से इट विल बी वेरी रोमांटिक फॉर द कपल। और जो कि फोंदू है, फोंदू 2 लोगों में खाया जाता है, मिल के और बांट के खाया जाता है। जैसे हमारे पुराने ज़माने में हम लोग मिल बांट के बैठ के खाते, तो ये फोंदू भी उसी तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से खाया जाता है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और रादर कि आप टिकट खर्च के स्विट्जरलैंड जाए और ये खाना खाए, आपको विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी और विदाउट ट्रैवलिंग स्विट्जरलैंड आपको यहीं पे अवेलेबल होगा। प्राइस नहीं बताया आपने? प्राइस मैंने आपको बताया 3,000 अप्रॉक्सीमेटली शुरू होता है पर पर्सन 3। तो इसकी क्या रहेगी, क्या मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी है या फिर उसको लार्ज में भी हम ले सकते हैं? देखिए, जो इनकी टेक्निक है, मैं शेफ रहने फैले से बात कर रहा था, इनकी टेक्निक बड़ी यूनिक है, जो कि चीज़ और डिफरेंट वैरायटी जो बनाई जाती है वो प्लेट के ऊपर सर्व करके आपको खिलाई जाएगी। अपने हाथ से ये लोग बनाएंगे, अपने हाथ से सर्व करेंगे और अपने हाथ से खिलाया जाएगा। सो इट्स इन अ सेंस आपको सर्व करेंगे वहाँ पे। सो इट्स अ वेरी यूनिक वे और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, मैंने इनका आज काम देखा, जिस तरह से ये लोग किचन में काम कर रहे थे, बहुत ही
इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे थे। पंक्चुअल टाइमिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जब ये कहते हैं अगर आप 10 बजे आपने आना है तो 10 बजे आना है, आप 5 सेकंड भी लेट नहीं हो सकते, ये लोग नाराज़ हो जाते हैं। सो आई थिंक ये बहुत सीखने को है हम इंडियंस के लिए और स्पेशली हमारे यंग स्टूडेंट्स के लिए जो कि यू नो समटाइम दे आर लिटिल रिलैक्स्ड। सो आई थिंक बहुत बढ़िया रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि वो इनके साथ काम करें, इनको देखें कैसे काम करते हैं, इनसे सीखें और जो भी इनका बेस्ट है इम्बाइब करें। Why you came here? Yes, we are coming here together with my colleagues, pastry chef and a very famous Saucier and myself. We have been working together for some time, and up to the invitation of Mr. Bhatia, the CEO from Rake Institute in Greater Noida, invited us, and we are producing here together with the help of him and the students of RIG, a Swiss week, Swiss specialities such as fondue, such as raclette, such as rösti, Zurichschnitz as we call it, together with the pâtissier. He is preparing some desserts, especially from Switzerland, and we are trying to satisfy and try to give our best to promote Switzerland in collaboration with Rake and collaboration with Titlis. This is a very famous mountain skiing resort in Switzerland, close to Lucerne. We are having a hell of a lot of Indian guests with us. Normally during the summertime, up to 200,000 Indians which are visiting us. So I thought it would be a great idea to come once to India and show them who is behind the whole thing. It's him and me and another friend of mine. Give your introduction. Me, I'm René Fallet. Just have a look at it. And my age you want to know as well. I'm above 65, is that sufficient? Oh, you know about India? I've been to India several times, yes. I've been as a guest lecturer at RIG several times, and I've been working together with Mr. Bhatia for several years, and we have a very good, we are working together very well. As Taste Indian foods? Of course. I taste all the food worldwide. You know, I'm also working for Some name? Tell me some names. Indian chapati. Chapati and Chicken tikka. chicken tikka. Chicken tikka masala. Is that correct? Okay. Yeah, and what else? What just open? Dal makhni. Okay. And that's And chai paneer also? Yeah, chai paneer. Yes. Okay. Tell me two Switzerland dishes name. Who famous? Which are famous for Switzerland. Two dishes of Switzerland. The most famous dishes, Famous the dishes. most popular dishes, you mean? In The most popular is raclette, it's fondue, it's bratwurst mit Rösti, Zurichschnitz mit Rösti, and these are the most famous dishes what we are serving. We're also serving these various dishes at this hotel here at Meridian, and if you want to come and try, please come. We are starting at this evening 5 p.m. I'm sorry, 7:30 p.m. We're starting to serve all these dishes, and we are making a trial run now together with the staff here at the Meridian, and to show them and to give them a taste so they know what they are serving, so they can advise the people who are coming what we are serving and how we are serving it. Okay. अगर आपने भी भारत में बैठे बैठे स्विट्जरलैंड का खाना चखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहित टाइम्स।